गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अप नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में जिसमें हम आर एस खुरमी के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। उसका ये 6 लेक्चर है फ्लूइड मैकेनिक्स का। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, और ये हमारी ईमेल आईडी है, इस पर आप क्यूरीज वगैरह पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। 1 क्यूबिक मीटर का वेट कितना होगा? तो देखो, 1 मीटर क्यूब में जो होते हैं वो 1000 लीटर होते हैं आपके। तो 1 क्यूबिक मीटर है तो 1000 लीटर हो जाएगा। फिर 1 लीटर में कितना वॉल्यूम आता है? सेंटीमीटर क्यूब में अगर पूछे तो 1 मीटर क्यूब में आपका 1000 लीटर हो रहा था। अब आपको पता है 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। रखो इधर। तो 100 सेंटीमीटर का क्यूब जो हो जाएगा वो 1000 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये 1 2 जीरो है तो पावर 3 में 6 चले आएंगे। 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये 3 से ये 3 चले गए तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। When the liquid is flowing through a pipe, the velocity of the liquid, जब एक पाइप में लिक्विड फ्लो करता है तो वेलोसिटी जो होती है ना, उसका जो डायग्राम बनता है, उसका जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। आपको यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो आपको सेंटर में देखने को मिलेगी, ठीक है, और मिनिमम जो है वो आपको देखने को मिलती है आपकी वॉल पर। तो मिनिमम वॉल पे और मैक्सिमम आपके सेंटर पे देखने को मिलती है। ये मिनिमम 0 भी हो सकती है, ठीक है। मतलब आइडियल केस में मैक्सवेलियन कंडीशन जब लगाते हैं तो फिर वो 0 भी अपने को देखने को मिल जाती है। इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल मतलब जिसकी डेंसिटी जो है वो प्रेशर के साथ वेरी नहीं करेगी, इज इन कंटिन्यूस फ्लो थ्रू अ पाइप, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू पर सेकेंड इज डिफरेंट एट डिफरेंट सेक्शन। ऐसा नहीं हो सकता। देखो, मान लो ये एक पाइप है, अगर ये स्ट्रेट पाइप है तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब इस क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखोगे तो जितना मास फ्लो रेट इधर से जाएगा उतना ही मास फ्लो रेट इधर से भी जाना चाहिए। भाई जितना मास इधर आया उतना मास इधर से निकल जाना चाहिए। ये पाइप के अगर ऐसा हुआ कि यहाँ से ज़्यादा आया, मान लो यहाँ से 100 आया और यहाँ से 90 निकल रहा है, तो 10 या तो लीक आउट कर जाएगा या इसमें स्टोर हो जाएगा। स्टोर हो नहीं सकता, है ना, पाइप अपने आप में स्टोर कर नहीं सकता, तो जितना आएगा उतना ही जाएगा। मास फ्लो रेट क्या होगा? m डॉट वो होगा रो ए वी के बराबर। रो इसमें डेंसिटी होती है, ए एरिया होता है, वी होती है वेलोसिटी। अब उसने पहले ही कह दिया इनकम्प्रेसिबल है, मतलब रो कांस्टेंट है। तो फिर आपका जब एरिया भी सेम है और वेलोसिटी सेम है तो मास फ्लो रेट आपका लिक्विड पासिंग पर सेकेंड भी आपका सेम ही होगा। ओके, इसमें क्या होता है कि, और देखो, अगर ऐसा हुआ कि ये कन्वर्जिंग टाइप का हुआ, उस केस में इस तरीके से अगर हुआ तो उस केस में जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम होगी, जहाँ वेलोसिटी कम होगी वहाँ पे, मतलब जहाँ एरिया कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जैसे अपन पाइप में गार्डन वार्डन में पाइप से अगर पानी डालते हैं और जो भी जहाँ से पानी निकलता है उसको छोटा कर देते हैं, नोजल वगैरह लगा देते हैं, तेज़ी से निकलता है। एरिया कम कर दिया तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। कुल मिला के जो आपका जितना मास फ्लो रेट आया उतना जाएगा ही जाएगा। तो ये फॉल्स हो जाएगा, डिफरेंट नहीं होगा, डिफरेंट सेक्शन में सेम ही होगा। In imaginary line drawn on a fluid such that tangent to this point gives the direction and the motion direction of the motion at that point, इसे कहते हैं स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन जो होती हैं, अगर वो उस कर्व के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको उस पॉइंट पे जो भी फ्लूइड एलिमेंट है उसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी। ये जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। कभी भी 2 स्ट्रीम लाइन भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और एक स्ट्रीम लाइन खुद को भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। और अगर आपको एक्सेलरेशन दिखाना है तो फिर आप ऐसी लाइंस ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है, कन्वर्जिंग टाइप की। और आपको रिटार्डेशन दिखाना है तो आप डाइवर्जिंग लाइंस दिखाते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो आपका स्ट्रीम लाइंस के बीच का डिफरेंस होगा, वो आपको डिस्चार्ज देगा। द फ्लो इन अ पाइप और चैनल इज सेट टू बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कब होगा? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि मान लो ये सेक्शन है, ये एक पाइप है, यहाँ पे 2 सेक्शन मैंने ले लिए, ठीक है।
अब ये पाइप जो है 1 बजे 1 बजे मैंने देखा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो 2 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड की है। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि जो आपके सेक्शंस है उस पर आपकी वेलोसिटी जो है वो सेम है। ठीक है, अगर मैं 2 बजे आऊँ और आपको अगर यहाँ पे देखे 3 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे भी 3 मीटर पर सेकेंड आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड दिखनी चाहिए। तो इस केस में ये जब वेलोसिटी ऑल सेक्शन पे सेम रहेगी तो आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ध्यान रखो, 1 बजे 2 थी तो दोनों जगह 2 मिली, 2 बजे अगर 3 हो जाती है तो दोनों जगह 3 होनी चाहिए। इस केस में ये जो एग्जांपल दे रहा हूं ना मैं, ये दे रहा हूं अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो का। ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो का। द फ्लो इन अ पाइप और चैनल इज सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे कन्वर्जिंग है तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, मान लो अगर वो 4 की होगी तो यहाँ पे आपको 1 मीटर पर यहाँ पे आपको 16 मीटर पर सेकेंड की देखने को मिल जाएगी, क्यों कन्वर्ज हो गया ना। तो फिर एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इस केस में डिफरेंट सेक्शन पे आपको डिफरेंट वेलोसिटी देखने को मिलेगी। अ फ्लूइड इन विच ईच लिक्विड पार्टिकल हैव डेफिनेट पाथ एंड द पाथ ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल डू नॉट क्रॉस टू ईच अदर। ऐसा कौन सा होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। अ फ्लो इन विच liquid particles do not have definite path and the path of individual particle cross each other is known as turbulent flow। तो लेमिनार में क्या होगा? लेयर्स के फॉर्म में फ्लो होगा। एक लेयर ऐसी जा रही है, दूसरी लेयर यूं जा रही है, तीसरी लेयर यूं जाएगी। ठीक है, लेयर्स में जाएगी और ये लेयर्स आपस में इंटरमिक्सिंग नहीं करेंगी। ठीक है, मतलब आप अगर यहाँ पर हल्की सी अगर इंक डाल दोगे ना, इंक, तो इंक जो रहेगी ना वो ऐसे ऐसे ही जाएगी, ये इस लेयर से इस लेयर में इंटरमिक्स नहीं होगी। पर अगर आपने टर्बुलेंट फ्लो है तो टर्बुलेंट फ्लो में ये पार्टिकल इधर से, ये पार्टिकल इधर से, सब एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं, भिड़ रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। आपने जरा सी इंक यहाँ डाली, पूरे में फैल जाएगी। ठीक है, तो टर्बुलेंट फ्लो है। अ फ्लो इन विच द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज कॉन्स्टेंट। फ्लोइंग पर सेकेंड कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब मास फ्लो रेट हमारा कांस्टेंट है तो फिर स्टेडी आपका फ्लो जाएगा। मतलब जैसे कि आपने ये क्रॉस सेक्शन लिया, आपने 1 बजे देखा तो यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे से निकल रही थी। एरिया तो यहाँ पे कांस्टेंट ही है, एरिया तो सेम ही रहेगा, पाइप का एरिया चेंज नहीं हो रहा। पाइप के एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फ्लोइंग पर सेकेंड निकल आ जाएगा, मतलब डिस्चार्ज निकल आएगा। ठीक है, मगर हम वेलोसिटी अगर मेजर करें, फिर अगर हम आए 1:10 पे तो भी 2 मीटर पर सेकेंड ही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? स्टेडी फ्लो होता है। अ फ्लो इन विच द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज नॉट कांस्टेंट, तो वो अनस्टेडी फ्लो हो जाएगा उल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है इसमें से? इन इनकम्प्रेसिबल फ्लो द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड चेंजेस ड्यूरिंग द फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, कंप्रेसिबल फ्लो है। कंप्रेसिबल फ्लो है मतलब जो डेंसिटी है वो प्रेशर के साथ वेरी कर सकती है। डेंसिटी प्रेशर के साथ वेरी कर सकती है। रो ए वी अगर मास फ्लो रेट है रो ए वी, और डेंसिटी अगर आपकी वेरी करेगी तो मास फ्लो रेट को कांस्टेंट रखने के लिए आपका जो वॉल्यूम है ए वी क्या है? वॉल्यूम फ्लो रेट है। ठीक है, तो वो आपका वेरी कर सकता है। ठीक है, सही है। अ फ्लो इन विच द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डज नॉट चेंज, मगर अगर ये पूरा तरीके से सही हो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। उस केस में उसको कहेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अगर डेंसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कंप्रेसिबल फ्लो है। ध्यान से, इनकम्प्रेसिबल फ्लो सिर्फ तभी होता है जब आप डेंसिटी का वेरिएशन प्रेशर के साथ देख रहे हो। अगर डेंसिटी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्रेसिबल फ्लो है। अगेन, अगर वो प्रेशर के साथ नहीं हो रहा तो वो फिर इनकम्प्रेसिबल ही रहेगा। ऑल्दो वॉल्यूम चेंज हो गई, डेंसिटी चेंज हो गई, पर वो हुई है टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर का उसमें कोई योगदान नहीं था। अगर प्रेशर का योगदान नहीं है तो वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। ये ध्यान रखना है, एग्जाम्स में कंफ्यूज कर सकता है। When the particle rotate about their own axis while flowing, it is known as rotational flow। rotational flow में क्या होता है कि जब पार्टिकल्स ना अपनी पोजीशन पे रोटेट करते हैं, मान लो इस डायरेक्शन में पार्टिकल्स जा रहे हैं। ठीक है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस तरीके से, ये पार्टिकल, फिर अगेन ये पार्टिकल। देखो ये कर्वेचर में तो जा रहा है, ये कर्व के में तो जा रहा है, पर इसका मुंह जो है वो सीधा का सीधा ही रह रहा है। ठीक है, साला
देखो, तो इसका मुंह सीधा का सीधा है, जैसा मुंह इधर था वैसा मुंह इधर है, तो ये है इरोटेशनल फ्लो। मगर ये ऐसे जा रहा है, देख रहे हो, ये यूं जाएगा, कर्व में मूव कर रहा है पर अपनी एक्सिस के अलॉन्ग मूव नहीं कर रहा। ऑन द अदर हैंड अगर ये सीधा भी जा रहा होता, ये पार्टिकल सीधा भी जा रहा होता, और ठीक है, और इसका मुंह टेढ़ा होता रहता, गोल घूमता रहता, ये अपनी एक्सिस के अलॉन्ग यूं घूमता रहता, तो ऑल्दो ये सीधा जा रहा था पर फिर भी मैं इसको कहता कि यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, पार्टिकल अपनी जो एक्सिस है उसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इस केस में ये रोटेशनल फ्लो होगा, ये रोटेशनल फ्लो होगा। और ध्यान रखो मेरे दोस्तों, रोटेशनल फ्लो तभी पॉसिबल है जब फ्लूइड विस्कस होगा। देखो, विस्कस होगा जब फ्लूइड विस्कस होगा, इसके ऊपर एक और पार्टिकल रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर एक और पार्टिकल रहेगा, इन दोनों के बीच में जब आपको शियर स्ट्रेस देखने को मिलेगी, वो जो शियर स्ट्रेस है वो एक तरीके से यहाँ पे कपल का फॉर्म करेगी और कपल की वजह से रोटेशन आएगा। अगर इन दोनों के बीच में फोर्स नहीं होगा तो वो टॉर्क नहीं लगेगा, वो कपल नहीं आएगा, और जो पार्टिकल है वो एक ही सीधा मुंह लेके घूमता रहेगा। पर जब विस्कस फोर्स होगी तो यहाँ पे फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होगा विस्कोसिटी के कारण, और विस्कोसिटी के कारण आपको पता है शियर स्ट्रेस होती है, और वो शियर स्ट्रेस के कारण एक शियर फोर्स होगा, जो शियर फोर्स यहाँ पर टॉर्क देगा या कपल देगा, जिसकी वजह से रोटेशन होगा। ओके, तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो कभी भी अगर ऐसा लिखा हो कि एन इनविस्कस फ्लूइड कैन हैव रोटेशनल मोशन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और अगर लिखा हुआ है कि फॉर अ रोटेशनल फ्लो फ्लूइड मस्ट बी विस्कस, तो ये सही स्टेटमेंट होगा। तो इस तरीके के स्टेटमेंट अगर है तो फिर ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन भी मास फ्लो रेट से आती है, रो ए वी आता है, तो मास फ्लो रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है जिसमें रो कांस्टेंट रहेगा, तो फिर ए वी जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा तो A1V1 इज इक्वल टू A2V2 हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अ फ्लो थ्रू लॉन्ग पाइप एट अ कांस्टेंट रेट, एक लॉन्ग पाइप है, पाइप बोल रहा है और कहीं भी ये नहीं बोल रहा कि इसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। जब क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या रहेगा, एक यूनिफॉर्म फ्लो रहेगा। और कांस्टेंट रेट बोल दिया तो मतलब वो स्टेडी फ्लो की बात कर रहा है, तो स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। अ फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप एट डिक्रीजिंग रेट, मान लो कि यहाँ पे एक कंटेनर था और उस कंटेनर के थ्रू यहाँ पे पानी भरा हुआ था और उस कंटेनर के थ्रू पानी आ रहा था। जैसे जैसे इसका कंटेनर का लेवल नीचे जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे ही वैसे आपको देखने को मिलेगा कि जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है। क्यों? वेलोसिटी थ्योरेटिकल क्या हो जाएगी, √2gh के बराबर हो जाएगी। और अगर ये h डिक्रीज कर रहा है तो आपका जो रेट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और सॉरी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और वेलोसिटी से मैं निकाल सकता हूँ वॉल्यूम फ्लो रेट एरिया से मल्टीप्लाई करके, इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को फ्लो रेट मिल जाएगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो मेरा फ्लो रेट भी डिक्रीज करेगा। लॉन्ग पाइप है तो यूनिफॉर्म रहेगा, तो अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा, अनस्टेडी और यूनिफॉर्म फ्लो। अ फ्लो थ्रू पाइप ऑन एन एक्सपेंडिंग ट्यूब एट कांस्टेंट रेट, एक्सपेंडिंग ट्यूब है, इस तरीके की ट्यूब है, पर जो रेट है वो कांस्टेंट है, जो रेट है वो कांस्टेंट है, उसके इसमें क्या हो जाएगा, स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और रहेगी या फिर यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और रहेगी, तो यहाँ पर वेलोसिटी अलग, यहाँ पे वेलोसिटी अलग, इस वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। पर देखो कांस्टेंट रेट है, रेट यहाँ पे कांस्टेंट है, तो फिर स्टेडी आपका देखने को मिलेगा फ्लो। A flow through an expanding tube at an increasing rate, increasing rate है मतलब अनस्टेडी हो गया, और एक्सपैंडिंग ट्यूब है मतलब नॉन यूनिफॉर्म, तो अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म। अ फ्लो थ्रू स्ट्रीमलाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व, अगर किसी आप इक्वेशन को या किसी कर्व को, अगर वो कर्व है यानी कि 2 डायमेंशनल है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, इस तरीके से लिख सकते हो, तो इसका मतलब वो 2 डायमेंशन में होगा, ठीक है ना। मतलब वाई स्क्वायर, अगर एक आप कर्व बनाते हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x, इस टाइप का कर्व बनाते हो, मतलब x की हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, कुछ इस तरीके से कर्व बनेगा,
ये क्या है, 2 डायमेंशनल कर्व है। y इज इक्वल टू, अगर आप बनाते हो x प्लस 1 बना देते हो तो आपको इस तरीके का कर्व मिल जाता है, ठीक है। ये क्या है, 2 डायमेंशनल कर्व है, तो जब भी आप कोई कर्व ड्रॉ करोगे तो वो 2 डायमेंशनल हो जाएगा, ठीक है। A flow in which the volume of the liquid and density does not change during the flow is called as incompressible flow। बिल्कुल सही है, पर ये डेंसिटी चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। ये देखिए इस किताब में ये चीज़ें नहीं लिखी हैं, बारीकी की चीज़ें हैं। प्रेशर के साथ हम हमेशा इनकम्प्रेसिबिलिटी को रिलेट करते हैं, ठीक है। All gases are considered to have compressible flow and all liquid are considered to have incompressible flow। अंदर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन जो है, नॉर्मली जो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन हमारे एनवायरनमेंट में रहती है, उस केस में आप लिक्विड को मान सकते हो कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा। मगर अगर आप देखो तो लिक्विड को, कोई भी लिक्विड हो उसका भी हम कंप्रेसिबल फ्लो भी करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर हम बढ़ा देते हैं तो उस केस में कोई सा भी लिक्विड हो वो एक टाइम पे आके कंप्रेसिबल फ्लो दिखा देता है। इस वजह से हम कंप्रेसिबल फ्लो डायनेमिक्स भी पढ़ते हैं। और जो हम कभी कभी देखना हो आपको कि वाटर का इतना फास्ट जेट यूज करते हैं जिससे कटिंग हो जाती है। एक आध दो वीडियोस में ढूंढूंगा, आपको डाल दूंगा। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन वीडियोस करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैं कुछ शॉर्ट्स डालता रहता हूँ। उस शॉर्ट्स को आप ज़रूर से देखा करिए। बहुत छोटे छोटे होते हैं, कुछ 15 सेकंड के, 1 मिनट के कम के ही होते हैं। उनको ज़रूर से देखा करो। उसमें क्या होता है ना कि मैं ना ढूंढ ढूंढ के प्रोसेसेस के वीडियोस लाता रहता हूँ। उससे क्या ना, देखने में मैकेनिकल इंजीनियर की कम से कम आपको अगर नहीं देखने को मिल रहा है बाहर की दुनिया में कि क्या प्रोसेस हो पा रही है, जो भी आपका कैरिकुलम है उसमें ये सारी चीज़ें दिखाते नहीं है, सिर्फ थ्योरी पढ़ाते रहते हैं। तो क्या है, वीडियोस तो एटलीस्ट देख ही लो, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो उसमें मैं कहीं ना कहीं ढूंढ के डाल दूंगा कि किस तरीके से वाटर के जेट से हम कटिंग कर देते हैं। तो उस केस में जो फ्लो होता है ना वो आपका कंप्रेसिबल फ्लो होता है। पर नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस में जो गैसेज होंगी वो कंप्रेसिबल फ्लो दिखाएंगी, जो लिक्विड्स होंगे वो नॉन कंप्रेसिबल फ्लो दिखाएंगे। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, बाकी के हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।